हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ऐसा बैंक। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एडीसी कंप्यूटर कोर्स में काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी और अब देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको एडीसी कंप्यूटर कोर्स की, वहाँ पर क्लिक करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पेज मेकर के बारे में। यदि आप सीखना चाहते हैं पेज मेकर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स के नोट्स वगैरह, टैली कोर्स के नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किया और डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सिंपली गूगल पर टाइप कर सकते हैं www.gsr17 तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आके आप कंप्यूटर कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप टैली कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सिंपली यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, आप पता करना चाहते हैं कि आपने अभी तक कंप्यूटर कोर्स में कितना सीखा है, तो वो भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी, आप जाके लगा सकते हैं और आप अपने ज्ञान का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडोबी पेज मेकर 7.0 के बारे में फुल ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेज मेकर के जो हमारे टूल बॉक्स होते हैं उन सभी के बारे में। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप अपने चैनल जी ऐसा बैंक में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ टूल बॉक्स के बारे में। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप पेज मेकर को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यहाँ पे डेस्कटॉप पर आइकन दिखाई दे जाएगा पेज मेकर का, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप सिंपली इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पेज मेकर को ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे सामने पेज मेकर यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं स्टार्ट बटन। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडोबी पेज मेकर 7.0। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके तब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेज मेकर को ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो चुका है। और दोस्तों तीसरा तरीका है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं सर्च। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सर्च टाइप या टू सर्च। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पेज मेकर, देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं पेज मेकर को टाइप करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने आ जाएगा पेज मेकर, एडोबी पेज मेकर 7.0। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके तब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पेज मेकर को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जहाँ से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पेज मेकर को ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पेज मेकर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने जो इसका इंटरफेस होगा वो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो आइए इसके एक एक करके इसकी डिटेल्स के बारे में समझते हैं कि पेज मेकर, पहले समझते हैं पेज मेकर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका जो इंट्रोडक्शन है क्या होता है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका पेज मेकर का इंटरफेस है उसके बारे में एक एक करके डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन से भाग को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं पेज मेकर हमारा होता क्या है। देखो पेज मेकर हमारा जो होता है, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप जिसकी सहायता से आप विभिन्न प्रकार की जैसे काम कर सकते हैं, जैसे किताब की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, कोई आप विज्ञापन का ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने अखबार में दिखाई दे रहा होगा, आपने अखबार में देखते होंगे जैसे कोई भी ऐड वगैरह होता है किसी भी चीज़ का, वो आप कैसे बना सकते हो। तो इत्यादि काम आसानी से आप पेज मेकर में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेज मेकर जो भी काम करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पेज मेकर के जो भी इंटरफेस है उसके बारे में। जैसे मान लो आपका एडोबी पेज मेकर, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल, एडिट, लेआउट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके नीचे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका पेज मेकर है, सबसे पहले आपके यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा पेज मेकर 7.0। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं आपको पेज मेकर सिखाने वाला हूँ वो मैं सिखाने वाला हूँ 7.0 वर्जन। ठीक है, इसके कई सारे वर्जन है, आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्जन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे पास है वो है एडोबी पेज मेकर 7.0। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यही मैंने आपको फोटोशॉप सिखाया था, एडोबी फोटोशॉप 7.0। ठीक है, यही मैं आपको पेज मेकर सिखाने वाला हूँ, एडोबी पेज मेकर 7.0। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा हो एडोबी पेज मेकर 7.0। दोस्तों इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा हो फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, इस तरीके से देख सकते हैं इतना इतना एरिया। दोस्तों इसको बोलते हैं मेनू बार। जो हमारे मेनू होते हैं अलग अलग प्रकार के हमारे मेनू होते हैं, जैसे फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, लेआउट मेनू है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके इंटरफेस के बारे में और जो हमारे टूल बॉक्स है इसके बारे में। ठीक है, कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नीचे आपको दिखाई दे रहा है इतना इतना एरिया, देख सकते हैं इतना इतना एरिया कुछ इस तरीके से। दोस्तों इसको बोलते हैं टूल बार। जो हमारे टूल
बार होते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं टूल बार। और नीचे आप देखेंगे इस तरीके से आपको इतना इतना बॉक्स दिखाई देगा, देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के टूल मिल जाएंगे, इनकी मदद से आप पेज में अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कलर का, देख सकते हैं हमारे जो इतना इतना बॉक्स है, इसको दोस्तों बोलते हैं कलर। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा, देख सकते हो इस तरीके से कंट्रोल प्लेट, ये क्या होता है इसको मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको और बताने वाला हूँ। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक पेज आ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इतने एरिया को बोलते हैं पेज, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा इसको दोस्तों हम बोलते हैं पेज, ठीक है। पेज में यहाँ पे आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एल लिखा दिखाई दे जाएगा और यहाँ पे आर एल आर दिखाई दे जाएगा। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मास्टर पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सामने फ्रंट पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बैक पर आप यहाँ लिखना चाहते हैं बैक पर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों पे आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे मास्टर पेज लेके और आसानी से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बगल में आपको दिखाई देगा जिस तरह पेज आइकन, मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा सादा पेज यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप मास्टर पेज लेना चाहते हैं तो सिंपली LR के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे मास्टर पेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा कुछ पेज मेकर का इंटरफेस जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका टूल बॉक्स है, इतना जो हमारा टूल है ना, इसमें हर एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ किस टूल का क्या क्या काम होता है। तो आइए एक एक करके सभी टूल बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा टूल आता है वो आता है हमारा, देख सकते हैं पॉइंटर टूल। अब देखो इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट के होते हैं वो होता है F9। यदि आप अपने कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे तो आप सिंपली पॉइंटर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल बनाया, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। ये मैंने बना लिया और मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे ये भी बना लिया मैंने और ये भी बना लिया, ठीक है। तो 2-3 मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना ली। यदि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हमारा रेक्टेंगल है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप पॉइंटर टूल के इस्तेमाल से सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर सकते हैं, या तो सिंपली आप माउस ले आके इस जो आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है पॉइंटर, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, जैसे इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देख सकते हो सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से मैं इसको क्लिक करके और मैं सिंपली देख सकते हैं कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं इसको उठा करके इसको उठा करके मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, देख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है पॉइंटर टूल के इस्तेमाल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इधर उधर मूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। अब देखो ये क्या होता है, इसका यूज दोस्तों ये होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह में पेज पर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो, सिंपली आप इस टूल की मदद से लिख सकते हैं दोस्तों। जो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट ऑल्ट F1। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट ऑल्ट F1 तो सिंपली आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ। अब मैं इसका थोड़ा यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो मेरा यहाँ पे 30 हो चुका। अब मैं सिंपली आपको टाइप करके दिखाता हूँ, देख सकते राहुल कुमार राठौर, देख सकते मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल से आप सिंपली कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं सिंपली आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है रोटेटिंग टूल। आप सिंपली रोटेटिंग टूल की मदद से आप सिंपली किसी भी टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। जितना भी आप घुमाना चाहते हैं उतना आप घुमा सकते हैं। जो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है सिंपली शिफ्ट F2। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F2 को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप रोटेटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँ रोटेटिंग टूल के ऊपर इस तरीके से क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आके जैसे इसको मुझे घुमाना, जो राहुल कुमार राठौर लिखा है इसको मुझे घुमाना है तो मैं सिंपली बीच में इस तरीके से लाऊंगा और इस तरीके से मैं पकड़ के इसको देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने में क्या करूँगा सिंपली इस तरीके से देख सकते घुमा दूंगा, देख सकते हैं जैसे मैंने घुमाया उल्टा हो चुका है। आप यहाँ पे कैसे भी घुमा सकते हैं, इतना घुमा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इतना घुमा सकते हैं, जितना आप घुमाना चाहते हैं देख सकते हैं मैंने यहाँ पे घुमा दिया। और आप किसी को घुमाना चाहते हैं, जैसे आप इसको घुमाना चाहते हैं इसको, तो सिंपली आप क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से घुमा देंगे। देख सकते हैं मैंने इतना रखना चाहते हैं इसको, देख सकते हैं मैंने इतना कर दिया। तो आप सिंपली रोटेटिंग टूल के इस्तेमाल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना घुमाना चाहते हैं वो सिंपली आप आसानी से यहाँ पे घुमा सकते हैं
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है क्रॉपिंग टूल। देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो क्रॉपिंग टूल। इसका यूज क्या होता है, मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी भाग में काटना चाहते हैं, सिंपली आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब चीज़ को, ठीक है। इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और प्लेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ पे ले लेता हूँ। देख सकते हो मैंने पिक्चर यस करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। देख सकते ड्रॉ करूँगा, मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। मान लो मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, मान लो मुझे इतना इतना एरिया चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे क्रॉप करूँगा, तो सिंपली आपको क्या करना, क्रॉपिंग टूल के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है। या तो क्लिक कर सकते हैं या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की को शिफ्ट ऑल्ट F2। जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट ऑल्ट F2 तो सिंपली आप क्रॉपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे क्रॉपिंग हो चुका है। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब आपको क्रॉपिंग कैसे करनी वो आप समझ सकते हैं। जैसे आपको साइड में लेके आना है इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से लेके आया और मुझे मान लो क्रॉपिंग करनी है उतना इतना एरिया, जैसे मान लो इतना इतना मुझे लिखाना, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख किया और ऊपर से मैं कोने से लगा के आप इस तरीके से क्रॉप करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोने पे लगाया और इतना इतना देख सकते हैं तीर सा बन जाता है। आप इतना इतना एरिया इस तरीके से देख सकते हैं। जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने विंडो जितना एरिया देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग टूल की मदद से क्रॉप कर सकते हैं। आप दोबारा से इसको सही करना चाहते हैं तो आप सिंपली कोने से पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से मैंने इस तरीके से खींचा और ये सही हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सही हो चुका है। तो सिंपली आप क्रॉपिंग टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हैं, नहीं क्रॉप कर सकते, काट सकते कहीं से भी कैसा भी, और उसको बाद में सही भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है लाइन टूल। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इस तरीके से। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट के होते हैं वो होते हैं शिफ्ट प्लस F3। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, आप पेज में लाइन खींच सकते हैं जैसे आप खींचना चाहते हैं किसी भी एंगल में। जैसे भी आप खींचना चाहते हैं, ऊपर से 360 डिग्री में खींचना चाहते हैं, ठीक है, 280 में खींचना चाहते हैं, 180 में खींचना चाहते हैं, किसी भी एंगल में लाइन को खींच सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरीके से खींचनी है, देख सकते हैं मैंने इस तरीके से खींच दी, ठीक है। यदि आप सीधी लाइन को खींचना चाहते हैं तो सिंपली आप शिफ्ट को प्रेस करके इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो सीधी आपको हो जाएगी। जैसे मान लो मैं सीधी खींचना चाहता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं मैंने खींच दी। आप इतना इतना रोटेट करना चाहते हैं, इतना करना चाहते हैं, यानी जितना रोटेट करना चाहते हैं सिंपली आप इस लाइन को कर सकते हैं। देख सकते जैसे इतना करना, आपको यहाँ पे रखना, इतना रखना, इतना रखना, देख सकते मैंने इतना कर दिया। इसके बाद खींच के मैंने इतना कर दिया, खींच के इतना कर दिया। यानी कहने का मतलब है आप इस टूल की मदद से आप कैसी भी लाइन खींच सकते हैं किसी भी एंगल में। इसके जस्ट बगल में आपको और एक और टूल मिलता है, यही हमारा लाइन टूल होता है। देखो इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट के होते हैं इस वाले टूल का, इस वाले लाइन टूल का, वो होता है हमारा शिफ्ट ऑल्ट F3। जैसे आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप इस लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस लाइन टूल की मदद से आप सीधी लाइन खींच सकते हैं, आप किसी भी एंगल में लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खींचता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से, या तो मैंने सीधी खींची, या तो मैंने इस तरीके से खींची, या तो मैंने इस तरीके से खींची। बस इन 3 एंगल में आप यहाँ पे लाइन को खींच सकते हो और ज़्यादा एंगल में लाइन को नहीं खींच सकते, ठीक है। और इस टूल का मतलब क्या था, इस टूल का मतलब ये था, लाइन टूल का मतलब कि आप किसी भी एंगल में लाइन को खींच सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। अब देखो रेक्टेंगल टूल आपका क्या होता है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी प्रकार की रेक्टेंगल बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कोई भी बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं सिंपली आप रेक्टेंगल टूल की मदद से आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया। आप सिंपली यहाँ पे कैसा भी शेप्स बनाना चाहते हैं वो सिंपली आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल फ्रेम टूल। देख सकते हैं इस तरीके से। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो सिंपली होती है यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट प्लस F4। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट ऑल्ट प्लस F4 तो सिंपली आप इस तरीके से देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल फ्रेम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जस्ट बगल में आपको इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताई रेक्टेंगल टूल की। जो इसकी रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की होती है वो होती है सिंपली शिफ्ट प्लस F4। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F4 को प्रेस करें तो सिंपली आप रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इसके जस्ट बगल में ये वाला हमारा रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, इसका यूज क्या होता है तो मैं आपको दोनों में अभी आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। इसका यूज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। इस टूल के बीच में देखेंगे तो आपको इस तरीके से कटा हुआ दिखाई देगा। सिंपली मैं आपको खींच के बताता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खींच दिया तो इसके बीच में देखेंगे आप सिंपली देख सकते हैं इस तरीके से क्रॉस दिखाई देगा। तो इसका यूज क्या होता है, ठीक है। दोनों सेम खींचे लेकिन इनका यूज क्या होता है, इनका यूज क्या होता है आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसे मान लो
बताने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई टेक्स्ट। पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल टूल है, इसके अंदर मैं लिखा राहुल कुमार, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मैं इसको भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसके, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। 30 कर लिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, देख सकते हैं राहुल, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। जैसे आप पॉइंटर टूल के इस्तेमाल से इस तरीके से सिलेक्ट करके और आप नीचे वालों को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप सिंपली आप इधर उधर मूव करना चाहेंगे, आप नीचे रखना चाहेंगे, देख सकते हैं आपके यहाँ पे रेक्टेंगल तो आ चुका है, लेकिन जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो आपका वहीं पे है। आपको दोबारा से उसको सिलेक्ट करना और आपको नीचे आना, तब वो आप 2 बार में इसको लेके अंदर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा टूल है, ये वाला टूल है जो हमारा रेक्टेंगल फ्रेम टूल, इसका यूज क्या होता है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके जहाँ पर भी रखेंगे, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा वो सिंपली वहीं पे जाता है। देख सकते हो, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रखना चाहता हूँ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रखना चाहता हूँ यहाँ पे जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा इन टूल का इस्तेमाल से आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है, जैसे कि इसको दोस्तों बोलते हैं इलिप टूल। अब देखो इसका यूज क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था वही डिफरेंस इन दोनों में है। जैसे इलिप टूल और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा इलिप फ्रेम टूल। इनका यूज क्या होता है, मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को, अभी जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल टूल में बताया था, उसी प्रकार से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करके इस तरीके से खींचेंगे, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो आप इसको मूव करके कहीं ले जाएंगे तो आपका जो इलिप टूल कहीं जाएगा और टेक्स्ट आपका यहीं रह जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। उसी प्रकार से तीनों टूल काम करते हैं, ठीक है। इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट की हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो होती है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसके जस्ट बगल में आपको मिलता है इलिप फ्रेम टूल, इसके जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट ऑल्ट F5। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप इलिप फ्रेम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इन टूल का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसी प्रकार से आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है पॉलीगन टूल, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो इस तरीके से। तो पॉलीगन टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है सिंपली शिफ्ट प्लस F6। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F6, सिंपली आप इस पॉलीगन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर रेक्टेंगल टूल में बताया था उसी प्रकार से आप इसका भी पॉलीगन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में आपको मिलता है पॉलीगन फ्रेम टूल। इसका यूज क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, देख सकते हैं इस वाले टूल में रेक्टेंगल फ्रेम टूल में अभी मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से आप इसमें भी टेक्स्ट लिख के और मूव करेंगे तो टेक्स्ट भी आपके इसी के साथ जाएगा। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है सिंपली शिफ्ट ऑल्ट प्लस F6। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट ऑल्ट प्लस F6 तो सिंपली आप पॉलीगन फ्रेम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो हमारे इन 3 टूल हैं आपको समझ में आ चुका किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है हैंड टूल। अब देखो हैंड टूल हमारा क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट के होते हैं वो होता है सिंपली शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ड्रो लेफ्ट माउस बटन। जो भी आपका माउस बटन होता है ड्रो, आप सिंपली इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इसका भी जो होता क्या है हैंड टूल का, इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो आपका पेज है ना, आप सिंपली पेज को कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखना है, मुझे पेज को यहाँ पे रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं पेज को आसानी से आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं। और दोस्तों इसके जस्ट बगल में नेक्स्ट टूल आता है, वो आता है आपका जूम टूल। अब देखो जूम टूल के जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है सिंपली शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F7। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F7 तो सिंपली आप जूम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैं मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट बना, पेज है मेरा, ठीक है, पेज मेकर का, मैं सिंपली इसको जूम करके देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं माउस के लेफ्ट बटन को इस तरीके से प्रेस करूँगा, देख सकते हैं, तो आपका जूम हो जाएगा। और भी आप क्लिक करते जाएंगे लेफ्ट बटन को तो देख सकते हैं इस तरीके से जूम होता जाएगा। यदि आपको जूम आउट करना है तो ऊपर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, देख सकते हैं माइनस का बटन, सिंपली आप इसके ऊपर माइनस करते जाएंगे तो आपका जूम आउट होता जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने जो भी हमारे टूल बॉक्स के ऑप्शन थे, जितने हमारे टूल थे वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की और भी वीडियो हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।